तो पहला वर्ड है लिविंग थिंग्स, जिसका मतलब है जानदार चीज़ें। सेकेंड वर्ड इज सिग्निफिकेंट, जिसका मतलब होता है अहम। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खुसूसियात। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है ज़िंदगी के अमल। बायोलॉजिस्ट का मतलब होता है माहिर हयातियात। यू गाइस हैव टू राइट इट इन योर कॉपीज एज वेल। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है ज़ियाई तारीफ। एक्सक्रीशन मीन्स अखराज। फिन मीन्स पंख। रेस्पिरेशन मीन्स अमले तनफ़ुस। सेल मीन्स खलिया। यूनिसेल्युलर मीन्स एक खलिए पर मुश्तमिल। मल्टीसेल्युलर मीन्स दो खलियों पर मुश्तमिल। इल्यूमिनेट मीन्स रोशन। स्पाइकी मीन्स तेज़ या नोकदार। और सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है दौरान निज़ाम। नेक्स्ट, ओके, नाउ वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो पहला सवाल है द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ इज रफली, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ होगा। द आंसर इज 150 100,000, जो लास्ट वाला ऑप्शन है। ओके, द सेकेंड इज when a microscope which of the following combination of lenses gives the highest magnification। तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो हाईएस्ट मैग्निफिकेशन देता है वो है आई पीस ऑफ 5 एंड ऑब्जेक्ट ऑफ 5। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका आंसर जो है वो है आई पीस ऑफ 10 और ऑब्जेक्ट ऑफ 5। ठीक है, तो आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। आपका आई पीस जब 10 लेंस का होता है और आपका ऑब्जेक्ट जब 5 का होता है तो सही आपको क्लियर विजन मिलता है, हाई मैग्निफिकेशन इसको कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका कलर फॉर्म कर रहा होता है, ग्रीन कलर जो प्लांट्स में होता है वो क्लोरोप्लास्ट फॉर्म करता है। नाउ विच ऑफ दीज पार्ट्स कंट्रोल व्हाट गोज ऑन इनसाइड द प्लांट। प्लांट के अंदर क्या जा रहा है वो प्लांट का कौन सा पार्ट कंट्रोल करते हैं, वैक्यूओल कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज मैसेजेस अराउंड द बॉडी। मैंने आप लोगों को बताया था लेक्चर में कि नर्व सेल्स जो हैं वो आपके मैसेजेस कैरी कर रहे होते हैं। ओके, नाउ यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स। तो ऑल लिविंग थिंग्स कैरी आउट द सेम लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज ट्रू। हर लिविंग थिंग का सेम प्रोसेस होता है। एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड इन अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। एनर्जी इस तरह से रिलीज नहीं होती है, सो दिस इज फॉल्स। ऑल सेल्स हैव अ सेल वॉल, हर सेल की सेल वॉल नहीं होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल मेम्ब्रेन होती है किसी में और किसी में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स जॉइन टुगेदर। तो जी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब यही होता है कि उसके अंदर दो से ज़्यादा का मतलब 3 या 4 नहीं है, 2 से ज़्यादा का मतलब होता है हज़ारों लाखों सेल्स। So this is true. Red blood cells have a large surface area to pick a lot of oxygen. Red blood cells के पास बहुत ज़्यादा surface area होता है, इसलिए वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेकर कैरी करते हैं। This is true. Now fill in the blanks. A dash is the control center of the cell. It is nucleus. The dash is a thin skin around the outside of the cell. It is cell membrane. Organs work together in a group called cell, which is organ system. There are dash senses. There are 5 senses. The largest organ of human body is dash. It is skin. Now question number 5 is ये short question and answers हैं. Question 5 है what is the difference between plant cell and animal cell? प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फ़र्क है। प्लांट सेल की सेल वॉल होती है, एनिमल सेल की सेल वॉल नहीं होती है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। सो प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल एंड एनिमल सेल हैज नो सेल वॉल। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स एंड अदर थिंग्स मेक फूड। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट और बाकी चीज़ें फूड प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट, put these in order starting with the simplest। मतलब कि हमने जो पढ़ा था बेसिक, वो आपको ऑर्डर में करना है। इसमें लिखा हुआ है ऑर्गन, सेल, ऑर्गेनिज्म, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो जो सिंपलेस्ट ऑर्डर स्टार्ट होगा इसको आपको ऑर्डर में करना है। सबसे पहले सेल होता है, सेल बनाता है टिश्यू, टिश्यू बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और ऑर्गन के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम के बाद बनता है ऑर्गेनिज्म। सो आंसर इज सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म।
व्हाट इज द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम कैरीज मैसेजेस अराउंड द बॉडी. नर्वस सिस्टम आपकी सारे सिग्नल्स को, आपके मैसेजेस को अराउंड द बॉडी कैरी करता है. What does digestive system do? Digestive system breaks down food into small molecules and absorbs them into blood. Digestive system आपके फूड को छोटे मॉलिक्यूल्स में पहले ब्रेक डाउन करता है और फिर वो सारी एनर्जी आपके ब्लड में ट्रांसफर करता है और ब्लड आपकी पूरी बॉडी में वो एनर्जी कैरी करता है. Now we have detailed question and answers. उसका पहला सवाल है डिस्क्राइब हाउ नर्व सेल इज सूटेड टू इट्स जॉब. आपको ये बताना है कि नर्व सेल कैसे अपनी जॉब कर रहा है या अपना काम कर रहा है. नर्व सेल कंटेन्स लॉन्ग ट्विन फाइबर विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. दैट इज व्हाई इट इज सूटेबल फॉर इट्स जॉब. नर्व सेल जो होता है उसके अंदर एक लॉन्ग फाइबर होता है. ठीक है, लॉन्ग फाइबर के थ्रू जैसे हमारे पास वायर्स होती हैं, तारें होती हैं, तारों के थ्रू बिजली जारी होती है या इंटरनेट के जो तार होते हैं उसके थ्रू इंटरनेट आपको अवेलेबल होता है. तो ये क्या हुआ, ये मैसेजेस आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ठीक है, इसी तरह आपकी बॉडी में भी लॉन्ग थिन फाइबर्स होते हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे शीट्स रखे हैं और वो फिर आपकी बॉडी को सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं. तो आंसर इज नर्व सेल कंटेन्स लॉन्ग थिन फाइबर विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. नाउ डिस्क्राइब 3 मेन पार्ट्स ऑफ एयर. तो एयर के अंदर 3 पार्ट्स पढ़े थे, आउटर, इनर और मिडिल. आउटर पार्ट के अंदर एयर फ्लैप, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम होता है. मिडिल एयर के अंदर 3 छोटी जो बोन्स हैं वो आती हैं, हैमर, एल्वियल एंड स्टिरअप. इनर एयर के अंदर आता है कॉक्लिया और ऑडिटरी नर्व. ठीक है, उसके बाद है एक्टिविटी है, यू हैव टू राइट द करेक्ट लाइफ प्रोसेस अलोंगसाइड ईच डिस्क्रिप्शन. लाइफ प्रोसेस के आपको हर डिस्क्रिप्शन के आगे प्रॉपर लाइफ प्रोसेस लिखना है. मूवमेंट, रेस्पिरेशन, फीडिंग, ग्रोथ, रिस्पॉन्स, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. पहला आपके पास जो क्वेश्चन है वो है प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ द सेम काइंड. मतलब कि एक चीज़ को बार बार प्रोड्यूस करना. जैसे कि रोज़ बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स पैदा होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. ठीक है. सेकेंड है चेंजिंग पोजिशन. इसका मतलब क्या हुआ, आप मूव कर रहे हो तो इसके आगे वर्ड आएगा मूवमेंट. इंक्रीजिंग इन साइज, इसका मतलब है कोई चीज़ अपने साइज से बड़ी हो रही है, ग्रोथ हो रही है. ठीक है, तो इसका जो वर्ड है वो है ग्रोथ. रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज रेस्पिरेशन. रिएक्टिंग टू समथिंग, किसी चीज़ को देख के आप रिएक्ट कर रहे हो या किसी चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड करना. गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, आपकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं. तो आंसर इज एक्सक्रीशन. और टेकिंग इन फूड और रॉ मटेरियल इज फीडिंग. कोई चीज़ खाना इज कॉल्ड फीडिंग. तो दिस इज द एंड ऑफ योर वर्कशीट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग.